प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा। मुझे लगता है ये सब का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और अगर मुझे देखा जाए तो अखबारें जहाँ आता था उसमें आता था कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। मेरे लिए वो फेवरेट सफ़ा होता था। सब चीज़ें बाद में पढ़ी जाती थी, पहले वो एक पेज निकाल कर हफ्ता वाला देख कर फिर जाकर कुछ और तीन औरतें तीन कहानी और समथिंग जो डिफरेंट होता था वो पढ़ा जाता था। तो ये मुझे लगता है सबके लिए एक फ़ेवरेट होता है। पहले हम वो छोटी बुक्स होती थी वो लेकर आते थे और उसी को पास रखते थे। तो किसी ना किसी तरीके से इंटरेस्टिंग है ये कि कैसे हो रहा होता है, लेकिन किसी भी चीज़ पे फर्मली बिलीव रखना उस तरह से ज़रूरी नहीं होता। जो भी आप कर रहे होते हैं, आपकी हरकतों सकनात, आपकी जो भी आप एफर्ट्स कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उस पर भी डिपेंड होती हैं। हमें ज्वाइन किया है जनाब मुसव्विर ज़ंजानी साहब ने, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह के करम है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपको भी पता चल जाता है कि आपका हफ्ता कैसा रहेगा, फिर आप उसके मुताबिक अपना चार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। मुझे ये नहीं करना, मुझे इसका पाव करना है, मुझे ये रेमेडी करनी है। क्योंकि बिजी नहीं होता इंसान ज़्यादा, क्योंकि फील्ड मेरी यही है। हाँ। और उसमें ये होता है कि नॉर्मली तौर के ऊपर हम वीक को नहीं, हम पूरे मंथ को देख रहे होते हैं। okay. हम पूरे मंथ को देखते हैं कि पूरे मंथ में आपके लिए वीक बाय वीक चीज़ें कैसी चलेंगी। सही है। और फिर मंथ के अलावा हम लोग पूरे साल को भी देखते हैं कि पूरे साल में आपको चीज़ें कैसे लेके चलने की ज़रूरत है। उसमें ये होता है कि आपको थोड़ा सा गाइडलाइन मिल जाती हैं, आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। आपने अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट करना है, आप उसको बहुत अच्छे अंदाज में कर लेते हैं। और इवन अगर आपने कोई ऐसी चीज़ करनी है जिससे आपको गाइडलाइन मिल रही है कि आपको रुक जाना चाहिए, जैसे कि आपने ट्रैवल करना है, आपने कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपने किसी को प्रपोज करना है, आपने कोई इंगेजमेंट की तरफ जाना है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें गाइडलाइन मिल जाती है कि हम इस वीक अगर छोड़ के अगले हफ्ते कर दें तो हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी क्योंकि गाइडलाइन का नॉलेज है, आपको ज़िंदगी में गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। और 100% जो तवक्कल है वो आपका हमेशा बीइंग अ मुस्लिम अल्लाह के ऊपर होना चाहिए। ट्रूली आप इसको एज अ गाइडलाइन जरूर शामिल करें। हमेशा से कहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैंने नहीं कभी देखा किसी चीज़ की स्ट्रॉन्गली प्रिडिक्शन की हो। जिस तरह से एक नॉर्मली कैलकुलेट करके लिखा होता है कि जैसे किसी इल्म के बारे में हम कहते हैं, जैसे कोई ऐप होती है वो भी प्रिडिक्ट कर देते हैं इस बारे में, हालांकि वो सॉफ्टवेयर होता है। कर देती है, चैट जीपीटी प्रिडिक्ट कर देती है। एआई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, आप उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालें तो आपको वो नॉर्मली आपके चार्ट को रीड कर देगा, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती। ऑथेंटिसिटी डिपिक्ट करती है आप जिस शख्स से पूछ रहे हैं उसके नॉलेज के ऊपर, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर, कि उसका कितना एक्सपीरियंस है, उसकी कितनी ग्रिप है अपने नॉलेज के ऊपर। क्योंकि एआई या चैट जीपीटी या गूगल आपको जो ऐप आपको जनरेट करके देगी वो एक कैलकुलेटेड रीडिंग्स होंगी और वो आपके ऊपर ऑब्वियसली को 40 to 50% अप्लाई हो सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिक रीडिंग्स मिलें तो फिर आपको ऑब्वियसली किसी तजर्बाकार एस्ट्रोलॉजर से रिलेट करना चाहिए। और एटलीस्ट जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो कुछ चीज़ ख़रीदने से पहले आप उसकी क्रेडिबिलिटी देख लेते हैं। तो इसी तरह जब आप अपनी लाइफ के बारे में कोई डिसीजन ले रहे होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और किसी के एडवाइस के ऊपर डिसीजन ले रहे हैं, तो एटलीस्ट उसकी क्रेडिबिलिटी को देख लेना बहुत मायने रखता है कि वो शख्स खुद तक कितना क्रेडिबल है, उसका अपना नॉलेज कितना है, उसकी बेसिकली फैमिली बैकग्राउंड क्या है और वो खुद किस स्टेटस के ऊपर है। अपनी कैसी लाइफ चल रही है, हमारी लाइफ सुधार रहा है तो उसकी अपनी लाइफ भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो ऑब्वियसली फिर वो आपकी लाइफ में तो आसानी क्या लेकर आएगा। बिल्कुल। तो ये बहुत मीन करता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर का चार्ट जो है अगर वो अच्छा नहीं चल रहा तो ऑब्वियसली वो लोगों को भी फिर अच्छा गाइड नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करने में बहुत प्रोडक्टिव होती हैं। और वीकली और उसको ऑब्वियसली हम देखें तो ये बेसिकली क्योंकि गाइडलाइन का नॉलेज है, आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, तो इसको आप एज अ गाइडलाइन ही अपनी ज़िंदगी में लें। ऐसा नहीं कि आप रोज़ सुबह उठें और अखबार खोलें और देखेंगे मेरा दिन कैसा रहेगा और फिर आप एज इट इज़ उसके ऊपर अप्लाई कर दें। आप उठें, अल्लाह की तस्बीह करें, आप जो है इबादत करें, फिर उसके बाद अगर आप एज अ गाइडलाइन उसको देखना चाहें देखें और उसको जहन में रखते हुए आप अल्लाह पे तवक्कल रखते हुए चीज़ों को कर लें। लेकिन अगर उसमें है कि कोई एहतियात है तो आप सदका दे दें, अगर उसमें है कि आपको रुक जाना चाहिए तो आप केयरफुल रहें, आप कुछ ऐसे वर्ड्स ना कहें कि जहाँ पे प्रॉब्लम हो। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि रोड के ऊपर रहते हुए आपको केयर करनी है तो आप अगर मैं तो ऐसी बातें पढ़ती ही नहीं हूँ हाँ, मतलब आप थोड़ा केयरफुल हो जाते हैं। मुझे होता है कि बस अच्छा बता दो, बस मैं वही सुनना चाहती हूँ, पूरा तो मुझे बताओ ही ना, सदका मैं वैसे दे दूँगी। मतलब मेरी अपनी कोशिश होती है कि लोग, क्योंकि आजकल वैसे ही बहुत परेशान है, मुझे लगता है नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हिट करती है और क्योंकि वो आपके माइंड में फिर फिक्स हो जाती है और आप उसको फिर अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। तो मेरी अपनी कोशिश ये होती है कि मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ प्रोफेशनली तौर के ऊपर, मैं लोगों को पॉजिटिव गाइडेंस की तरफ लेके जाता हूँ। मतलब और इवन अगर कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आ रही है कि जिसमें कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको थोड़ा सा शुगर कोट कर दूँ ताकि उनको मेडिसिन खाने में थोड़ी सी जो है वो कड़वी ना फील हो। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो कि हर इंसान जो है समटाइम्स कुछ एस्ट्रोलॉजर कर रहे होते हैं और कुछ जो है वो डॉक्टर्स की तरह आपको डरा इतना देते हैं कि फिर आपका जो बाकी एनर्जी लेवल है वो भी ड्रेन आउट हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। सही हो गया। अब हम आते हैं वीकली हॉरोस्कोप की तरफ
और हम अब वीकली को देखा जाए, ऑब्वियसली सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन है एरीज को देखेंगे। एरीज वालों का ये पूरा वीक देखा जाए तो एरीज वालों को अपनी डिसीजंस को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। कोई गलत फहमी में कमज़ोर फैसला हो सकता है। फिर एरीज़ वालों को रोड के ऊपर रहते हुए अपनी फ़िज़िकली तौर के ऊपर हेल्थ को बहुत ज़्यादा केयरफुल रखना है। स्पेशली जो हमारी फ़ीमेल्स हैं जो घर में काम कर रही हैं, हाउसवाइफ हैं, कोई ऐसा काम जो कि बहुत तेज़दार आले से है, कटिंग से है, सिलाई कढ़ाई से है, इस बारे में इनको थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। कुछ चोट लगने की इंडिकेशन नज़र आती है। लेकिन एरीज़ वालों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अगर ये डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं लोकली किसी भी सिटी में, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, प्रोडक्टिव होगा। फिर एरीज़ वालों की जो है ना लव लाइफ में चीज़ें आसानी की तरफ आती हुई नज़र आती हैं। अब इसमें हम नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन टॉरस की तरफ बढ़ें। टॉरस वालों को देखा जाए तो टॉरस वालों के फाइनेंशियली तौर के ऊपर जितने मैटर्स हैं वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। फाइनेंशियली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी आना शुरू होगी, क्योंकि ये पिछले तकरीबन कोई लास्ट 1 मंथ से अपनी फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। फिर इनकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा फैक्टर आ रहा है कि इनकी फैमिली लाइफ में सुकून आना शुरू होगा। इनकी फैमिली लाइफ में ना छोटे छोटे हर्डल्स, प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग इन्होंने लास्ट मंथ में बहुत फेस किए हैं। इस वीक से इंशाल्लाह आज़ादी के हफ्ते से चीज़ें इनकी ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगी। अब नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ बढ़ें तो वो है जेमिनी बुर्ज जोज़ा। जेमिनी वालों के लिए वीक इस एतबार से बहुत अच्छा है कि इनका अपना माइंड का जो रिलेटेड प्लैनेट है वो डायरेक्ट पोजीशन पे आ रहा है। फिर उसके बाद इनका एनर्जी, कॉन्फिडेंस का रिलेटेड प्लैनेट जो है वो डायरेक्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो इट मींस कि इनका एनर्जी जो है लेवल बहुत ज़्यादा पीक पे रहेगा। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में इनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। इनके सिबलिंग्स के साथ, रिलेटिव के साथ इनकी जो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब थी वो आहिस्ता आहिस्ता सॉर्टेड होना शुरू होगी। ड्रेन तो नहीं हो जाएगी ये मेरा स्टाइल है। नहीं, ये बेसिकली अब थोड़ा सा पीक की तरफ आना शुरू होंगे, क्योंकि मरकरी जो है वो कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, बातचीत का प्लैनेट है। और मरकरी जो है एक तो पहले कंबस्ट भी था, फिर रेट्रोगेटेड भी था, अभी कल के दिन से वो डायरेक्ट पोजीशन पे आया है। तो अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव होंगी, क्योंकि जुपिटर जो है मरकरी वालों, जेमिनी वालों के माइंड के हाउस में जुपिटर का ताल्लुक होता है मज़हब से, रूहानियत से, स्पिरिचुअलिटी से और अपनी ज़ात से लोगों को ब्लेस्ड करने से। तो ये चीज़ें इस एतबार से जेमिनी वालों के लिए बहुत अच्छी है। अब कैंसर की बात की जाए तो कैंसेरियंस वालों को देखा जाए तो इनकी तबीयत में आला ज़रफ़ी है, दूरंदेशी है, लीडरशिप क्वालिटीज़ के हामिल नज़र आते हैं। आउटस्पोकन होंगे, बोल्ड होंगे, कम्युनिकेटिव होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे, अपने ख्यालात को बड़े खुल के इजहार करने की तरफ आएंगे और लोगों को बहुत अच्छे अंदाज में कन्विंस्ड भी कर लेंगे। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन लियो। लियो वालों को देखें तो लियंस वालों ये उनका मंथ है ना? हाँ, ये उनका मंथ भी है और ये मंथ उनका स्टार्ट हो रहा है तकरीबन कोई 16th के ऑनवर्ड, मतलब क्योंकि वैसे तो उनका ज़ोडिएक साइन तो स्टार्ट हो चुका हुआ है पिछले महीने से अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो ये मंथ इनका स्टार्ट होता है वो होता है 16 अगस्त से ऑनवर्ड्स। तो अभी वक्ती तौर के ऊपर इस हफ्ते के जो पहले 3 दिन हैं ये थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव होंगे, चीज़ों को थोड़ा सा अपने ऊपर हावी करते हुए नजर आएंगे। इनको शायद ज़िंदगी में रिजल्ट्स, कामयाबी मिल रही है लेकिन इनको खुशी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वेडनेसडे गुजरेगा, थर्सडे ऑनवर्ड्स इनकी ज़िंदगी में चीज़ें चेंज होना शुरू होंगी। ये पॉजिटिव अप्रोच की तरफ आएंगे, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करना शुरू करेंगे और ये अपने कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट्स की तरफ जा रहे हैं जो कि ज़िंदगी में लोगों के साथ रिलेट करते हैं, सोशली तौर के ऊपर सर्कल के साथ रिलेट करते हैं। तो ये फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे इस सेंस में। अब नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन वर्गो को देखा जाए तो वर्गन्स वाले जो ऑब्वियसली इनका भी रूलिंग प्लैनेट मरकरी है और मरकरी जो है वो इनके जायचे के इज़्ज़त का मालिक है, इनके करियर का रिलेटेड प्लैनेट है और मौजूद है इनके 11th हाउस में, जो कि इस चीज़ को रिलेट करता है कि इनको करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जो भी ये काम कर रहे हैं, किसी भी लेवल पे कर रहे हों, चाहे ये फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, किसी भी लेवल पे हों, चाहे ये रेडी ही क्यों ना लगा रहे हों, इनके करियर में थोड़ी सी ग्रोथ आना शुरू होगी। इनकी सेल बढ़ जाएगी, लोग इनको रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, रिगार्ड करना शुरू करेंगे, लोगों के साथ इनकी कमिटमेंट्स पूरी होना शुरू होंगी। और नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन लिब्रा की तरफ बढ़ें। लिब्रंस वालों को देखा जाए तो लिब्रंस वाले बहुत तवील अरसा से ये लोग जो है स्पिरिचुअली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा एनलाइटेड हैं और स्पिरिचुअली तौर के ऊपर कनेक्टेड हैं। अच्छा। ये चीज़ इनकी इस हफ्ते में भी जारी रहेगी और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि लिब्रंस वाले लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में सोचें, किसी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में चीज़ों को फाइनलाइज कर लें और माइट भी ये पॉसिबिलिटी है कि ये हायर एजुकेशन के लिए अपनी चीज़ों को किसी तौर पर परसू करना शुरू करें। तो बस देखें ये चीज़ पूरी हो रही है। अब इसमें नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन आता है स्कॉर्पियंस बुर्ज अक़रब। स्कॉर्पियंस वालों को देखा जाए तो ये थोड़ा सा अपनी ख्वाहिशात को अपने ऊपर हावी करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इनका माइंड का रिलेटेड प्लैनेट 11th हाउस में है। लेकिन ऐसी ख्वाहिशात जो कि ये पहले पूरी नहीं कर पा रहे थे,
अब ये पूरी होना शुरू होंगी, क्योंकि 11th हाउस का रिलेटेड प्लैनेट इनकी ज़िंदगी में डायरेक्ट पोजीशन पे हुआ है। तो इनको लोगों से जो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, लोग इनके कामों में थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार थे, लोगों की तरफ से फेवर्स नहीं मिल पा रही थी, तो स्कॉर्पियंस को इस वीक में इंशाल्लाह, इस वीक के जो स्टार्टिंग हुई है अभी हम जो लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, अब से इनको लोगों से आहिस्ता आहिस्ता फेवर्स मिलना शुरू होंगे। ये अपने बहुत सारे ख्वाबों को अगर हकीकत का रंग देना चाहते हैं, उसमें भी ये इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है सेजिटेरियस प्रोजेकॉस। सेजिटेरियंस वालों को देखा जाए तो सेजिटेरियंस वाले जो हैं अपने पार्टनरशिप के कामों को लेकर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, कमिटेड होंगे, और उसी में इनको कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आती है। और सेकेंडली तौर के ऊपर सेजिटेरियंस का रिलेटेड प्लैनेट वीनस के साथ बहुत अच्छी कंजंक्शन में है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने करियर के बारे में संजीदा होंगे, जॉब के बारे में संजीदा होंगे, और अगर ये जॉब को स्विच करना चाह रहे हैं तो इस वीक में इनको अपॉर्चुनिटीज़ इंशाल्लाह मिलेंगी। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है कैप्रिकॉर्न बर्जोदी। कैप्रिकॉर्नियंस वालों को देखा जाए तो कैप्रिकॉर्नियंस वाले जो लोग हैं, ये ना सिर्फ फिजिकली तौर के ऊपर हेल्थ के बारे में, वेलबींग की तरफ आएंगे, ये अपनी ज़िंदगी में अपने काम की जगह के ऊपर इज़्ज़त की तरफ जाएंगे, ये अपनी ज़िंदगी में अपने ऐसे मामला जो कि मोहब्बत से जुड़े हैं, जो कि औलाद से जुड़े हैं, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, उनको सॉर्ट करने की तरफ आएंगे, और वो सॉल्यूशंस भी इनको इंशाल्लाह वीकेंड तक जाके मिल जाएंगे। तो ये चीज़ कैप्रिकॉर्नियंस वालों की ज़िंदगी में खुशगवारी लाएगी। लेकिन कैप्रिकॉर्नियंस वालों को थोड़ा सा अपनी डोमिनेंसी को कंट्रोल करना है, क्योंकि सन डायरेक्टली तौर के ऊपर इनके जहन के घर को देख रहा है, इनको थोड़ा सा डोमिनेंट बनाता हुआ नज़र आता है, कंट्रोलिंग पोजीशन की तरफ लेके जाता हुआ नज़र आएगा। इनको कंट्रोल्ड को ख़त्म करना है, अदरवाइज़ इनकी जो फैमिली वाले मेंबर्स हैं वो इनसे थोड़ा सा खिंचाव की तरफ रह सकते हैं। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट ज़ोडिक साइन एक्वेरियस बर्जतलब। एक्वेरियंस वालों को देखा जाए तो एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में इस एतबार से चीज़ें बहुत अच्छी होंगी कि ये अपनी ज़िंदगी में, अपनी मैरिटल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, वो इनकी आहिस्ता आहिस्ता सुलझना शुरू होंगी। ये अपनी ज़िंदगी में पार्टनरशिप से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता सॉर्टेड होना शुरू होंगी। फिर इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम जो कि इनकी इमोशनली तौर के ऊपर किसी अटैचमेंट के साथ है, किसी भी शख्स के साथ ये इमोशनली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, चाहे वो मोहब्बत का एलिमेंट हो, चाहे वो दोस्ती का एलिमेंट है, चाहे वो एज अ बिज़नेस किसी के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली तौर पे कनेक्टेड है, तो हर वो रिश्ता जो कि इमोशनली तौर के ऊपर इनको बाउंड करता है, वहाँ पे इनको इंशाल्लाह रिलैक्स मिलना शुरू होगा। वहाँ पे कंप्रोमाइजिंग पोजीशन से ये बाहर निकलेंगे और ये अपनी खुशी से चीज़ों को बहुत अच्छा महसूस करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है पाइसेस बुर्ज हौत। पाइसेस वाले जो हैं ये बेसिकली रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ आएंगे। फिर उसके बाद पाइसेस वालों का माइंड का रिलेटेड प्लैनेट जो है, ये इनके चार्ट में 4th हाउस में वीनस के साथ बहुत अच्छी पोजीशन पे कंजक्टेड है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इनका रीयूनियन हो रहा है अपने फैमिली के साथ। ये रीयूनियन की तरफ आएंगे, फैमिली के साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ आएंगे। फिर इनकी ज़िंदगी में अगर ये ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल इनके लिए बाइस रहमत होगा, सफ़र वसीला ज़फ़र की तरफ जाएंगी चीज़ें। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो यहाँ से जुपिटर की बहुत अच्छी नज़र इनके करियर के हाउस पे है, जो कि इनकी ज़िंदगी में इज़्ज़त और रुतबे के बढ़ावे की तरफ चीज़ों को लेकर जाएगा। तो बेसिकली ये वो अच्छी चीज़ें हैं जो कि 12 के 12 ज़ोडिक साइंस की। ज़बरदस्त हो गया एक गो में जिस तरह से आपने इसको बताया, और मैं उम्मीद करती हूँ सब ने अच्छी तरह से देख और सुन लिया होगा, क्योंकि जब आपको पता लगता है ना आपके प्यारे का या आपका कोई ज़ोडिक साइन आ रहा है तो आप फौरी तौर पर ध्यान जो है उधर चला जाता है। तो अब ये सब प्रेडिक्शन देने के बाद किसी को कोई रेमेडी या सब ज़ोडिक साइन को कोई रेमेडी या कोई वज़ाइफ या फिर कोई सदका जात देने के बारे में कुछ कहना चाहेंगे लास्टली? देखिए, ये वाला जो वीक है ना, ये वीक शर्फ मुश्तरी के अतबार से अगर हम मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट को देखें, शर्फ मुश्तरी के अतबार से ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा हफ्ता है जो कि 12 साल के बाद आ रहा है। सीरियसली क्योंकि अगर हम मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट में देखें तो 12 से लेके 17 तक का जो अगस्त का महीना है, ये वो मंथ है कि जिसमें जुपिटर जो कि स्पिरिचुअलिटी को रिलेट करता है, रिस्क को, इज़्ज़त को, मोहब्बत को, शादी को, नसीब को, मतलब कि हर वो काम जो कि खैर बरकत से रिलेट होता है वो जुपिटर के साथ रिलेट है। और जुपिटर को वैसे भी गुरु प्लैनेट भी बोला जाता है, और ये बुज़ुर्गों का, मज़ारात का, आपके असातिज़ा का, आपके वालिद को भी रिलेट करता है। तो इस एतबार से जुपिटर जो है वो अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे है, एग्जॉल्टेड डिग्रीज़ के ऊपर है, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन है। और इस टाइम को हम लोग शर्फ मुश्तरी भी बोलते हैं। और आजकल जो लोग थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से नो हाउ रखते हैं उनको पता होगा कि शर्फ मुश्तरी का बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है आजकल यूट्यूब पे भी, सोशल पेजेस पे भी, कि ये वीक शर्फ मुश्तरी का हफ्ता है। अब इस हफ्ते में कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हो, कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करना चाहता हो जो कि जॉब को स्विच करना है, कोई ट्रैवल करना है, कोई इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कोई स्टॉक ख़रीदना है, कोई फॉरेक्स के क्रिप्टो में किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, या इवन रिश्ते को भी किसी जगह के ऊपर आप लोगों ने फिक्स्ड करना है, तो ये वीक इस एतबार से बहुत अच्छा हफ्ता है कि चीज़ें आपके लिए आसान होना शुरू होंगी। और इस हफ्ते को मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए सूरह कदर और सूरह शम्स, सूरह शम्स को 10 मरतबा और सूरह कदर को 11 मरतबा, अगर आप 13th, 14th और 15th
ये 3 दिन है 13, 14, 15 अगस्त को, अगर आप नमाज फ़जर के बाद या नमाज मगरिब के बाद उसी नशिस्त के ऊपर बैठ के एक दफ़ा पढ़ लें या एटलीस्ट सुन लें, तो आपकी ज़िंदगी में अगले आने वाला जो पूरा साल होगा या बाकी, इसमें आपकी इज़्ज़त में, बुलंदी में, मर्तबे में बढ़ावा आएगा। आपकी ज़िंदगी में जिस मकसद को लेकर आप पढ़ रहे हैं वो मकसद आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अंदाज में पूरा होना शुरू होगा। और एहतियात के तौर के ऊपर देखा जाए तो इस पूरे हफ्ते में सिर्फ एक ऐसी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है जो कि ख़राब बनी हुई है, और वो है मार्स और सैटर्न का कंजंक्शन, अपोजिशन। अब ये अपोजिशन को के माजी में होकर ख़त्म हो चुकी है, इसकी डिग्रीज़ अभी वो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि अपोजिट हाउस में है तो थोड़ा सा बहस तकरार की तरफ कुछ चीज़ों को लेके जा सकता है। सब ज़ोडिक साइंस के लिए नहीं, स्पेसिफिकली तौर के ऊपर मखसूस तौर पे कुछ 2 ज़ोडिक साइंस के लिए, जिसमें पाइसेस आता है और जिसमें वर्गो आता है। इन दोनों को थोड़ा सा अपोजिशन की तरफ जो है बिला वजह छोटे छोटे मिजाज में चिड़चिड़ापन, बहस और प्रोलॉन्ग करना चीज़ों को, इस चीज़ को थोड़ा सा इनको अवॉइड करना चाहिए। और इस चीज़ के लिए इनको सदका भी कर लेना चाहिए। सदका अगर ये देना चाहेंगे, ऑब्वियसली अब ट्यूसडे का दिन तो ऑलरेडी गुजर चुका है, अब सदका अगर ये देंगे तो ये दे सकते हैं फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे वाले दिन वाइट कलर की कोई भी चीज़ लें, जिसमें अगर मीठी चीज़ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, जिसमें चीनी हो सकती है, आटा हो सकता है, नमक तो ऑब्वियसली नहीं, मीठी चीज़ लें तो बहुत अच्छी बात है। सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ लेके आप कीड़े मकोड़े, हशरातुल को या किसी गरीब मुस्तहिक को दे दें, किसी मदरसा में भिजवा दें, किसी मस्जिद में भिजवा दें, तो ये वो रेमेडी है जो कि आपकी ज़िंदगी में इस पूरे हफ्ते में खुशहाली रखेगी। ये सब चीज़ कोई भी मीठी चीज़, तो उससे ये होगा कि इस पूरे हफ्ते अगर आप ये रेमेडी करते हैं, ना सिर्फ ये वीक बल्कि अगला हफ्ता भी आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह बरकत जो है वो रहेगी। सही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच। इतना इन्फॉर्मेटिव टॉपिक जो है वो ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए।